नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। G20 की अध्यक्षता से भारत को मिली नई पहचान। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को संकलित करके 2 किताबें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जारी की गई है। ये 2020 से 21 और 21 से 22 के हैं। इन्हें पीएम के दूसरे कार्यकाल के भाषणों से चुना गया है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास से लेकर युवाओं की क्षमता और ऐसे ही कई राष्ट्रीय विषयों जैसे कि कोविड प्रबंधन, छोटा किसान, देश की शान, ऐसे सभी विषय जिन पर पीएम ने कहा। कांग्रेस और विपक्ष ने इसकी आलोचना की, लेकिन इतने कम समय में हमने इसे लागू किया और सफल बनाया। कोविड के दौरान वे भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। G20 की अध्यक्षता से भारत को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन करके 2 पुस्तकें निकाली गई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सन 2020, 2021 और 2021-2022 इन 2 वर्षों की प्रधानमंत्री की दूसरी पारी की शुरुआत के बाद जो भाषण दिए गए, उनमें से चुने गए एक खंड में 86 और दूसरे में 80 भाषण लिए गए। महिला नेतृत्व विकास से लेकर युवाओं के सामर्थ्य और देश के अन्य ऐसे विषयों पर, कोविड प्रबंधन से लेकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, छोटा किसान, देश की शान, इन सब सब्जेक्ट पे जो प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा, और उस समय जो कहते थे तब तो कांग्रेस आलोचना करती थी, विपक्ष आलोचना करता था, लेकिन हमने देखा कितने कम समय के अंदर उसको लागू भी किया, सफल भी किया। कोविड के समय वो भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। 220 करोड़ वैक्सीन बनी भी और मुफ्त में लगी भी। 160 देशों को वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दवाई और वैक्सीन दिलाई भी गई। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात करूं पोस्ट कोविड, तो उसमें भारत की एक नई पोजीशन बन रही है। ये जियो पॉलिटिकल इक्वेशन जो है वो भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ला रहा है। और G20 की अध्यक्षता के कारण भारत को एक नई पहचान, भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और सामर्थ्य, इस सब को हम दुनिया भर में दिखा पा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन पर बोले पीएम मोदी। जी हां, दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि G20 के लिए दिल्ली के नागरिकों को अधिक जिम्मेदारी मिल गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे। 5 से 15 सितंबर तक बहुत असुविधा होगी। मैं इसके लिए पहले से माफी मांगता हूं। ये मेहमान हम सबके हैं, हमें थोड़ी तकलीफ होगी। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, हमें कई जगहों पर जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जरूरी होती हैं। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है। और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेहमान को जगह देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान, सम्मान, स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है
उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं, हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं, परिवार में अगर शादी भी होती है ना, तो घर के हर लोग कहते हैं, अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग, अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। जी हां, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। हमें जाना था और उनका स्वागत करना था, लेकिन हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से आधिकारिक तौर पर जानकारी थी, इसलिए हम इसका सम्मान करना चाहते थे। राजनीतिक खेल खत्म हो गया है, अब हम विकास की ओर देख रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री थे या मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें आधिकारिक सूचना मिली, जिस कारण हम इसका हिस्सा नहीं है। Early in the morning, is that true, sir? Yes, I fully agree with you, whatever the honorable Prime Minister said, that we were supposed to go and receive him. So, since we had information from the Prime Minister's office, officially, so we wanted to respect him. We don't want to be any part of politics. The political game is over. Now we are looking at development. We are looking at the gesture of the state. Karnataka is a highly cultured state. Either me or the Chief Minister was free to go and receive me, whatever the time may be. But since we got an official communication, we did not be a part. चंद्रयान 3 गगनयान के लिए बना प्रेरणा का विषय। जी हां, इसरो वैज्ञानिक आरती सेन कहती हैं कि चंद्रयान 3 गगनयान के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। गगनयान के लिए हमारा काम चल रहा है। मार्क 3 पूरी तरह से तैयार है। गगनयान के परिणाम जल्द ही देखे जा सकेंगे। हमें मार्क 3 को और अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है और प्रक्रिया जारी है। लगभग सभी सिस्टम विकसित हो चुके हैं। हम गगनयान के लिए भी सभी का समर्थन चाहते हैं। A great feeling. I am from Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum. My name is Sarati. We usually give the rocketry parts. So, as you know, the Bahubali of India, our Gaganyaan Mark 3. GSLA Mark 3 has been supplied from DSCC. So, as Prime Minister rightly pointed, women can endure the most pain and come out of that. Exactly like that, Chandrayaan 2 has induced most pain in ISRO, especially in women. That could come out with Chandrayaan 3, which is a well-defined version. So, our GSLA Mark 3, which has taken the Chandrayaan to higher orbits, have given its it has gone up to its most capable levels, and that is the highest inspiration for our Gaganyaan also. So we are ready, we are all set. Now works are also going on for Gaganyaan. So we hope our Prime Minister as well as our country just like this support us for Gaganyaan also. And Mark 3 is all set, and Chandrayaan is like it has shown its power, and it will be completely elevated for Gaganyaan. We want your support for that. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा कि G20 संस्कृति कार्य समूह और मंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती है कि आज की बैठक बहुत अच्छी रही, क्योंकि संयुक्त घोषणाएं पूरी हो गई। इसमें 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बैठक में पीएम मोदी का एक वीडियो संदेश भी था। 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम ने ग्रीस का दौरा किया है। आज ऐसे समय पर ये मीटिंग कंक्लूड हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी वापस भारत पहुंचे हैं और उनका एक वीडियो मैसेज भी चला है। जिस प्रकार से उन्होंने, एक तो उनका शहर है, ये उनका कार्यक्षेत्र है, जहाँ से वो काशी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कल्चर मिनिस्टर्स का जो कल्चर वर्किंग ग्रुप है उस पर काम हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जो ग्रीस से वो लौटे हैं, तो चाहे वो ब्रिक्स समिट हो जिसमें भारत की एक बहुत प्रमुख भूमिका है,
और अन्य मित्र देशों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत हुई, लेकिन ग्रीस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ग्रीस भारत का प्राचीन मित्र है और हमारे प्राचीन संबंध है। लेकिन 40 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए, तो इसकी भी बहुत प्रसन्नता है। और मुझे याद है इस साल के शुरू में मैं खुद गई थी और लोगों में बहुत उत्साह था प्रधानमंत्री जी से मिलने का, और वो उत्साह जहां वहां की जो मीटिंग है उसको देखकर ही, उसकी तस्वीरें देखकर ही पता चलता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भारत के पक्ष को रखा और ग्रीस जैसे पुराने मित्र को दोबारा रिश्तों में जोड़ने की बात की। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।